सम्राट जी के जाने की खुशी थी या दिलीप जायसवाल जी के आने की खुशी थी? कि पॉपकॉर्न की तरह पूरा उछल कूद कर रहे हैं, धरत गगड़ी छलकत जाए वाली कहानी है। 99 में ही इतना फूट रहे हैं और आप लोग भी उन्हीं को देख के खुश हो। पद को संभालना और वो भी भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है और बिहार बहुत बड़ा राज्य है। ये पार्टी का निर्णय है और उसमें आपने देखा कि सम्राट जी ने स्वयं बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने बहुत खुशी पूर्वक माननीय दिलीप जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन किया है। चुनौतियां आज नहीं आई, चुनौतियां पिछले चुनाव में भी थी और आज भी चुनौती है, क्योंकि उन लोगों के पास कई तरह के मनगढ़ंत कहानी, कभी संविधान लेकर आ जाएंगे, कभी ईवीएम लेकर आ जाएंगे। देखिए, बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इसके पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह डॉक्टर दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेदारी मिली है। पिछले दिनों उन्होंने अपना पदभार संभाला, दायित्व संभाला और इस मौके पर बीजेपी कार्यालय में उत्सव का माहौल था। पूरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, जो तमाम लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने जमकर जश्न मनाया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नेत्री आश्रिति शर्मा जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा बदलाव ये जो हुआ है उसका क्या असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और सम्राट चौधरी के जाने से, दिलीप जायसवाल जी के आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा पार्टी के अंदर। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का। हाँ, बीजेपी कार्यालय में दिलीप जायसवाल जी का जब दायित्व ग्रहण कर रहे थे तो खुशी का माहौल था। हम सबने देखा, दर्शकों ने भी देखा कि आप सबने खूब खुशी मनाई, ढोल नगाड़े सब बज रहे थे और आप लोगों ने जमकर जो है खुशियां मनाई, नाच गाकर उसको जो है उत्सव के जैसा, एक त्योहार के जैसा मनाया। तो ये खुशी किस बात की थी मैम? सम्राट जी के जाने की खुशी थी या दिलीप जायसवाल जी के आने की खुशी थी? देखिए, हमारी पार्टी या हमारे देश की ये संस्कृति है कि जब भी कुछ नया होता है और खुशी वाला चीज होता है तो उसमें हम लोग उत्सव मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हम महिलाएं हमेशा से ही जब भी कोई ऐसा हमें उत्सव मिल जाए, ऐसा एक मौका मिल जाए, तो हम उसका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्वागत किया, हम लोगों ने सम्राट जी का भी स्वागत किया था। और आपका प्रश्न जो है कि किन्हीं के जाने का, नहीं, किन्हीं के कोई गए नहीं है। सम्राट जी आज भी स्थापित हैं, हम लोगों के सभी कार्यकर्ताओं के दिल में हैं। पूरे बिहार भाजपा के वो अभी भी बहुत माननीय हैं और वो सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। और ये जरूर है कि दिलीप जायसवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका हम लोगों ने तहे दिल से स्वागत अभिनंदन किया है। ये बदलाव है और जब बदलाव आता है तो ऊर्जा लेकर आता है, जोश लेकर आता है। हम सब उनके सानिध्य में काम करेंगे तो उनसे हमारा एक अलग जो हमें सिखाएंगे वो समझने और सीखने को मिलेगा। तो एक नए तरीके से पार्टी में बदलाव आएगा। वो जोश हम लोगों को वहां पे आप लोगों को दिखाई दिया होगा जो हम लोग के अंदर था। यही चीज थी, ना कि ऐसा था कि सम्राट जी को कहीं चले गए हैं, ऐसा नहीं। सम्राट जी आज भी बहुत माननीय है, बहुत सम्मानित हैं। सम्राट चौधरी इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। लोकसभा में बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई बिहार में जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी। तो क्या लगता है कि सम्राट जी को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, ऐसा देखिए नहीं है। हम चुनाव में आए और उसके पहले हमारी सरकार बिहार में बनी एनडीए की और वो माननीय उप मुख्यमंत्री बने, उनके पास पहले से ही पदभार था। अब इस कारण दो पद को संभालना और वो भी भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है और बिहार बहुत बड़ा राज्य है, इतने बड़े संगठन को संभालना और साथ में पूरे बिहार राज्य का उप मुख्यमंत्री का पद को संभालना, मंत्री का पूरा काम संभालना, या उनसे उनको मुश्किल आती। तो ये पार्टी का निर्णय है और उसमें आपने देखा कि सम्राट जी ने स्वयं बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने बहुत खुशी पूर्वक माननीय दिलीप जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन किया है कि एक पद हमारे पार्टी के एक नए कार्यकर्ता और पुराने संगठन का उनको नॉलेज है, उनको काफी बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत पार्टी में पहले से किया हुआ है। तो उनका जो अनुभव है वो आगामी समय में हम सब लोगों के काम आएगा। तो इसको देखते हुए सम्राट जी ने खुद स्वयं उनका स्वागत किया है
और सम्राट जी के को लेकर हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब ये वही वाली बात आप पूछ रहे हैं कि जो खुशी विपक्ष मना रही है कि 99 जो है वो जिनको मिल गया पॉपकॉर्न की तरफ फूट रहे हैं। हम लोग आजकल देख रहे हैं जब से चुनाव समाप्त हुआ है और हम बहुत अच्छे से अपनी सरकार बना पाए हैं और 5 साल बहुत मजबूती से ये सरकार चलेगी। लेकिन आप लोग भी खुश हो रहे हैं वो झूठा सपना देख करके, शायद उन्हीं लोगों को देख करके, इंडी गठबंधन वाले को देख करके कि पॉपकॉर्न की तरफ पूरा उछल कूद कर रहे हैं। अधरत गगड़ी छलकत जाए वाली कहानी है। 99 में ही इतना फूट रहे हैं और आप लोग भी उन्हीं को देख के खुश हैं। हम लोगों ने जो बिहार में किया और सम्राट जी के हम लोगों ने मार्गदर्शन में किया, उनका कितना मेहनत था, कहीं भी उन्होंने जरा सी भी कमी नहीं रखी है और हम सब लोग उनके साथ साक्षी हैं और साथ थे। हम लोग कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहे थे और ये थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे होंगे, तो हम पहले भी कहीं पिछड़े होंगे, कहीं आगे बढ़े होंगे, तो इस दृष्टिकोण से सब चीजों को नहीं देखना चाहिए। आप लोग को तो बात का कुछ चाहिए, खाल निकालना तो निकाल रहे हैं। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में और उसके ठीक पहले दिलीप जायसवाल जी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में एनडीए गठबंधन की भी सरकार है और उस नाते से चुनौतियां बहुत हैं कि फिर से जो है एक बार एनडीए की सरकार बने, गठबंधन सही तरीके से यहाँ पे बिहार में रन करे। चूंकि पिछले 2 बार आप लोग गठबंधन से अलग हो चुके हैं, तो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। क्या लगता है कि उनके नेतृत्व में बिहार एक बार फिर से जो है इतिहास रचेगा? जी, आपने ही अपने पिछले प्रश्न का जवाब दे दिया। हमारे पास इस बार जो चुनाव हुआ बहुत ज्यादा चुनौती भरा चुनाव था। हम लोग 400 के लिए उत्साहित थे, लेकिन चुनौतियां बहुत थीं। तो अगर हम चुनौतियों को देकर अपना उत्साह, अपना लक्ष्य को कम कर दें और पहले से ही हम लोग एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें, तो शायद हमें और घाटा होता। तो हमें आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तीसरी बार हम सरकार बनाए हैं केंद्र में, इसको समझिए। और बिहार में भी हम बहुत अच्छी जीत दर्ज किए हैं, क्योंकि आपने ही कहा चुनौतियां थी। चुनौतियां आज नहीं आई, चुनौतियां पिछले चुनाव में भी थी और आज भी चुनौती है, क्योंकि उन लोगों के पास कई तरह के मनगढ़ंत कहानी, कभी संविधान लेकर आ जाएंगे, कभी ईवीएम लेकर आ जाएंगे, कभी रुपए पैसे का प्रलोभन देंगे। तो उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही अभी उनका रहना तय है। तो इस कारण वो बहुत सारी चीजें गलत और भ्रम पैदा करने वाली करेंगे, जिसका हम लोगों को डट के मुकाबला करना है। और माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को पार्टी का, संगठन का बहुत अनुभव है और बहुत सहज और सरल व्यक्ति हैं। कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ और उनके अपने मार्गदर्शन में वो हम लोगों को ऐसे रख करके चलेंगे कि हमें लगता है कि आगामी 2025 के चुनाव में इसका हमें बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा। एक अंतिम सवाल मेरा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। चूंकि आप भी महिला हैं, तो महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा है। लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे और बिहार से एक भी महिला को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जबकि आपकी सहयोगी पार्टियों ने, जदयू ने भी महिलाओं को टिकट दिया, एलजेपी ने भी महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन आपकी पार्टी से लोकसभा में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। क्या लगता है कि दिलीप जायसवाल जी अब आए हैं, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अब 243 सीटों पे चुनाव होगा, 40 पे नहीं होने जा रहा है, 243 पे होने जा रहा है और उम्मीद है कि 100 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जाएंगी, जैसा कि पिछला जो आंकड़ा बता रहा है। तो उस लिहाज से महिलाओं को क्या भागीदारी मिलेगी और उम्मीद है आप लोगों को कि मिलेगी भागीदारी? देखिए, पहले तो आप लोगों का जो प्रश्न है वो आपने पहले भी किया था, तो मैंने कहा ना कि आप लोग कुछ ना कुछ तो तीर लेकर के ही आएंगे हम लोग को तकलीफ देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। जी हाँ, आप लोग तकलीफ देने के लिए ही ऐसे ऐसे प्रश्न चुनकर लाते हैं, लेकिन हम लोग आपके प्रश्नों से खुश होते हैं कि आप प्रश्न करेंगे नहीं तो फिर हम लोगों को भी तो ऊर्जा उसी से बढ़ेगा, आपके प्रश्नों से ही और मेहनत करने का। तो ये जो आपने कहा कि लोकसभा में हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, आप देखिए कितने दल बिहार से, अगर आप टैली कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रश्न बिहार पर है कि लोकसभा में हमें क्यों नहीं मिला, महिलाओं को भागीदारी क्यों नहीं मिली, बिहार से आप टैली करें, बिहार में लोगों ने दिया। तो जो हमारे बिहार के दूसरे पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उन पार्टियों का पूरे जो हमारा देश है उसमें कहाँ कोई अस्तित्व है।
कहीं नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं। तो उन लोगों ने दिया, ठीक है, सही है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम पूरे देश भर में चुनाव लड़ करके आए हैं और अपने साथी सहयोगियों को भी हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, सबको खुश करते हुए, सबके साथ हम लोगों ने साझा अपना टिकट बंटवारा किया और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसमें बहुत जगह महिलाओं को जगह मिली है। अब बिहार में अगर नहीं मिला, 40 सीटें थी, दे सकते थे कहीं अगर उन्हें उचित लगता, लेकिन पार्टी निर्णय है। तो ऐसा नहीं है कि कोई महिलाओं को बहुत सम्मान देती है हमारी पार्टी। सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि जो पार्टी महिलाओं को बहुत सम्मान देती है, अगर वो पार्टी 40 में अगर नहीं दी, जो आपका प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने एक सही निर्णय लिया होगा, सब कुछ को देखते हुए। जो समय की डिमांड होगी, जो वक्त का मांग होगा कि कैसे हमें चुनावी रण में उतरना है और कैसे किन्हें कहां टिकट देना है ताकि हम विजय हों, और हमने अच्छी जीत हासिल की। तो ये चीज बीत गई। तो आप इस पर जो है वो सुई मत चुभाइए उस पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा में हम लोग इस चीज का उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं को स्थान मिलेगा, लेकिन ये कोई वादा नहीं है और ना पार्टी पे ऐसा कोई आप लोग कर करके कोई आप दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि पार्टी आप जो चाहेंगे, अब विपक्षी दल जो उंगली उठाएगी, हमने दिया तो आप भी दो। तो ऐसा करके बीजेपी नहीं चलती है। बीजेपी अपने मर्जी से चलती, अपने तरीके से चलती है। दूसरे को देख के चलती तो 99 की तरह ऐसी पॉपकॉर्न की तरह फूटते रहती। तो वैसा नहीं है, हम लोग अपने तरीके से चलते हैं। हमारा जो संगठन है अपने तरीके से सूझबूझ से काम करता है। तो कैसे किसको मैदान में किस प्रकार से उतारना है, ये पार्टी तय करेगी। और महिलाओं की भागीदारी हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद महिला हूं, बहुत खुशी होगी कि हमारी बहनें आएंगी, शामिल होंगी, तो बात उठाएंगी, महिलाओं का उत्थान होगा, थोड़ा और सशक्त होगी महिला, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये निर्णय सिर्फ पार्टी का होगा। पार्टी देखेगी कि पार्टी हित के लिए क्या है, हम किसे दें कि हम विजय हों। यही मेन उद्देश्य यही होना चाहिए पार्टी का। चलिए, धन्यवाद आपका। आश्रिति शर्मा पटेल जी को आप सुन रहे थे और इन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है आपके भी जो सवाल होंगे उसका भी जवाब इन्होंने दे दिया है।